नमस्कार, मैं हूं जुमखान। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नगर परिषद ने कब्जा धारकों के खिलाफ की कार्रवाई, लोगों के आक्रोश से स्थिति हुई तानापूर्ण। लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुटी माकपा, श्रीगंगानगर से कालाराम नायक होंगे पार्टी प्रत्याशी। जुलूस और जनसभाओं पर रहेगी निर्वाचन आयोग की नजर, आचार संहिता का उल्लंघन पर होगी कार्रवाई। विशेष योग्यजनों का धरना जारी, थाली बजाकर किया प्रदर्शन। अब समाचार विस्तार से। हाईकोर्ट के आदेश की पालना करते हुए नगर परिषद ने जंक्शन में कब्जाधारकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की। इसके तहत गुरुवार को धान मंडी के आसपास कब्जे हटाए गए। इस दौरान कई बार तनावपूर्ण स्थिति भी बनी, लेकिन पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर मामले को शांत किया। नगर परिषद ने शहर में कब्जाधारकों के खिलाफ फिर से कार्रवाई शुरू कर दी। गुरुवार को नगर परिषद की टीम ने अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत जंक्शन धान मंडी के पीछे कोर्ट रोड पर अवैध कब्जे हटाए। आज सुबह ही जेसीबी मशीन लेकर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी पुलिस जाब्ते के साथ धान मंडी पहुंचे और वहां पर कब्जे हटाने की शुरुआत की। जेसीबी को देखते ही लोगों ने अपने घरों के आगे किए गए अतिक्रमण स्वयं ही तोड़ना शुरू कर दिया। कुछ लोगों ने नगर परिषद अधिकारियों से शाम तक की मोहलत मांगते हुए खुद ही कब्जे हटाने की बात कही। इस बीच कुछ लोग आक्रोशित होकर जेसीबी पर चढ़ गए और नगर परिषद के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोगों का गुस्सा तेज हो गया। काफी प्रयासों के बाद सबकी समझाइश से आक्रोशित लोगों को शांत कर कब्जे हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। अभी नगर परिषद का काफिला थोड़ी दूरी पर ही गया था कि लोगों का गुस्सा एक बार फिर भड़क गया और आक्रोशित लोग मरने मारने पर उतारू हो गए। लोगों ने कहा कि जब हम खुद ही कब्जे हटा रहे हैं तो जेसीबी की क्या आवश्यकता है। उन्होंने नगर परिषद की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि कब्जे हटाने के अलावा और भी जिम्मेदारी नगर परिषद अधिकारियों पर है, लेकिन उन जिम्मेदारियों का निर्वहन सही ढंग से परिषद के अधिकारी व कर्मचारी नहीं कर रहे, परंतु कब्जे हटाने में नगर परिषद पहले से तैयार रहती है। आप आ जाना 2 घंटे से खराब हो जाएगा। आप जुम्मेवार हो गए। किसी व्यक्ति को कोई मर जाता है तो आप जुम्मेवार है। मेरा गलत है, रमन तो सही है, मेरा गलत है। अरे अपने किसी ना नहीं है, 2 घंटे जाएगा यार, गल खत्म हुई है। एक खड्डा निकाल दे, एक खड्डो काट दियो, 2 घंटे टाइम दे दियो।
इस द्वारा जो ये आज तोड़फोड़ हो रही है, कोर्ट का आदेश ऐसा बता रहे हैं। ठीक है, मानता हूँ कोर्ट के आदेश हैं तोड़ाफोड़ी करने के, लेकिन जब लोग अपने आप तोड़ रहे हैं तो इनको क्या दिक्कत है? इन्होंने कहा हम तो पीले पंजे से तोड़ेंगे। पीले पंजे से काफी बिल्डिंग को नुकसान हो रहा है और ये गलत है। और नगर पालिका, वैसा देखा जाए शहर की कितनी अव्यवस्था फैल रही है। बाजारों में देख लीजिए आप, निकलने के लिए जगह नहीं है। वहाँ कहाँ है प्रशासन? वहाँ सोया पड़ा है और सिर्फ नई मंडी को उजाड़ने के लिए पीला पंजा चला रहे हैं सड़क पे। और सड़क बहुत दूर है, देखा जाए सड़क बहुत दूर है, 100 फुट दूर है, लेकिन फिर भी यहाँ सारा प्रशासन जो कभी नगर पालिका के अपने समय पर नहीं पहुंचते, आज 8 बजे नई मंडी में तोड़ फोड़ करने के लिए पहुंच चुके हैं। लेकिन ये गलत है, बिल्कुल, ये बिल्कुल गलत है। और ठीक है, कोई बच्चा है, कोई और है, लग जाए, कर जाए, बिल्डिंग गिर जाए तो उसका जिम्मेवार कौन है? इसलिए हमारा तो ये अनुरोध है, अभी तोड़ रहे हैं, ठीक है, कोर्ट का आदेश है, लेकिन शहर में और कितने कब्जे, नाजायज कब्जे हैं, सारा शहर कब्जों से घिरा हुआ है। बाजार में देखते हैं चलने के लिए जगह नहीं है, वहाँ प्रशासन क्यों सोया हुआ है? तो मैं ये कहूंगा इसके माध्यम से आपके भी प्रशासन उस और भी जाके शहर की जो अव्यवस्था फैल रही है, पशुओं की अव्यवस्था फैल रही है, नालियों की अव्यवस्था फैल रही है, उस और ध्यान क्यों नहीं देता? सफाई व्यवस्था की तरफ ध्यान क्यों नहीं देता? पीले पंजे की कार्यवाही से आक्रोशित लोगों के गुस्से को शांत करने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। नागरिकों के विरोध को देखते हुए एक बार की तो नगर परिषद के अधिकारी भी सख्ते में आ गए थे। लोगों के आक्रोश को गलत बताते हुए नगर परिषद के सहायक अभियंता राजेंद्र स्वामी ने कहा कि कब्जाधारियों को परिषद द्वारा कब्जे हटाने के लिए पूर्व में नोटिस दिया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया। स्वामी ने कहा कि जो लोग स्वयं कब्जा हटा रहे हैं वहां जेसीबी नहीं चलाई गई, लेकिन कुछ लोग कब्जे हटाने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई। के आदेश के तहत आज नगर परिषद द्वारा हनुमानगढ़ जंक्शन में अम्बेडकर चौक से लेकर धान मंडी की तरफ नाजायज कब्जे है जो हटाए गए हैं। कब्जे हटाए जा रहे हैं, इनमें जनता सहयोग भी कर रही है और कब्जे जो सुचारू रूप से कोर्ट के आदेश की पालना में हटाए जाएंगे। इनका कहना है कि हम अपने आप तोड़ रहे हैं, लेकिन जबरदस्ती से आप लोग तोड़ रहे हैं। जबरदस्ती से नहीं है, इनको पहले नोटिस दिए गए हैं, समय पूरा दिया गया है, समय पे नहीं तोड़ने के कारण कार्रवाई करनी पड़ती है। अब जो समय देने की बात है वो समय नगर परिषद को पुलिस की व्यवस्था करनी पड़ती है, पूरा स्टाफ आता है, सभी तरह की होती है। फिर भी जो कोई खुद तोड़ रहे हैं उनको हम तोड़ने के लिए तोड़ रहे हैं, वो भी तोड़ रहे हैं। लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर आज मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने श्रीगंगानगर लोकसभा क्षेत्र से पार्टी प्रत्याशी पालाराम नायक को विजयी बनाने के लिए चुनावी अभियान पर चर्चा की। जंक्शन स्थित शहीद भगत सिंह यादगार केंद्र में आज माकपा कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आए सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। मुख्य वक्ता कामरेड हेतराम बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज आजादी के 65 साल बीतने पर भी कोई पार्टी गरीब का भला नहीं कर पाई। उन्होंने पूंजीपति व मीडिया पर मोदी को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया और कहा कि माकपा ही किसानों, मजदूरों व गरीबों की हितैषी पार्टी है जो पिछड़े तबके के लिए हमेशा संघर्ष करने को आतुर रहती है। बेनीवाल ने कार्यकर्ताओं से आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी प्रत्याशी पालाराम नायक के समर्थन में जी जान से जुटने का आह्वान किया। इस चुनाव में हमारी पार्टी का भी एक टेस्ट है, हमारे जो वर्कर है इनका भी एक बहुत बड़ा एक टेस्ट होगा, क्योंकि लगातार हमारी पार्टी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में संघर्षों में इतनी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है कि पूरे राजस्थान के नहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारा गंगानगर जिला और हनुमानगढ़ जिला संघर्षों के एक इतना बड़ा प्रतीक रहा है कि आज पूरे देश के अंदर भी लोग कोई बात करता है, चाहे तमिलनाडु में करे चाहे बिहार में करे, तो वो आज एक उदाहरण बन गया कि रावला और गरसाना बना देंगे। तो हमारे इस गंगानगर जिले के बहादुर लोग हैं, बहादुर हमारे जो मेंबर हैं और उनको जो संभालने के लिए हमारे पिछले काफी साल से लगातार कामरेड हेतराम जी और शोभत सिंह जी ने जो इस क्षेत्र के लिए बड़ी संघर्ष और बड़ी तगड़ी लड़ाई लड़ी है। हम जब छोटे छोटे होते थे इनके बारे में लोग बताते थे। आज तो बड़ी संख्या में हर गांव में हमारी ब्रांच बनी हुई है, हर गांव में हमारे मेंबर मिलेंगे। सम्मेलन में कामरेड रामेश्वर वर्मा ने कहा कि 25 मार्च को कामरेड पालाराम नायक श्रीगंगानगर लोकसभा सीट के लिए पर्चा भरेंगे। इस अवसर पर रघुवीर वर्मा, बहादुर सिंह, मलकीत सिंह, बीएस पेंटर,
अन्नाराम सारस्वत, एडवोकेट जितेंद्र सारस्वत, बिजला सिंह आदि ने भी अपने विचार व्यक्त किए। गंगानगर लोकसभा सीट से हमने चुनाव लड़ने का निर्णय किया है और हमारे उम्मीदवार खैरवाड़ा पंचायत समिति के पंचायत के सरपंच और पूर्व डायरेक्टर साथी पालाराम हैं और 25 तारीख को हम उनका जो है नामांकन भरेंगे। आज कार्यकर्ताओं की मीटिंग तैयारी के सिलसिले में 25 तारीख को जाने के लिए रखी है। आज जैसे देश के हालात हैं कि पूरी तरह से पूरा मीडिया पूंजीपतियों के पक्ष में है और बीजेपी के समर्थन में लगा हुआ है और पूरी तरह से रेडियो, टेलीविज़न और अखबार एक हवा बना रहे हैं कि यहाँ मोदी आएगा, पर निश्चित तौर से हालात ये हैं कि बीजेपी की नीतियाँ और कांग्रेस की नीतियाँ देश के आम आदमी के खिलाफ हैं। भ्रष्टाचार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। इसलिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वामपंथी पार्टियां देश में मजदूर और किसान के पक्ष में, आम आदमी के पक्ष में भ्रष्टाचार के खिलाफ डट के लड़ेंगी। समाचार अभी और भी देखते रहिए दिन भर की खबरें। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयाँ उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने, हनुमान। मीत कलेक्शन, एक कंप्लीट जेंट्स वेयर शोरूम। जहां पर आपको जेंट्स वेयर में रेडीमेड गारमेंट्स, इंपोर्टेड शूज, चप्पल आदि की भरपूर वैरायटी मिलेगी। वैरायटी ऐसी जो आपको देखते ही मन भा जाए, रेट ऐसे जो आपको पसंद आ जाए। यदि आप कम कीमत में अच्छी वैरायटी खरीदना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है मीत कलेक्शन, खोसा कॉम्प्लेक्स, नज़दीक श्री राम मार्केट, हनुमानगढ़ जंक्शन। लोकसभा चुनाव में इस बार निर्वाचन आयोग की कड़ी नजर रहेगी। खासकर प्रत्याशियों के पक्ष में होने वाली सभाओं से लेकर जुलूस आदियों की वीडियो रिकॉर्डिंग करवाई जाएगी। अगर किसी भी तरह से आचार संहिता के उल्लंघन की बात पुष्ट हुई तो संबंधित प्रत्याशी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चुनाव पर्यवेक्षक गुलशन रेलान ने बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों की मीटिंग ली। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी BL मेहरा और ASP DD सिंह सहित पुलिस व प्रशासन के अधिकारी शामिल थे। उन्होंने कहा कि जनसभाओं और रैलियों पर आयोग की पूरी नजर रहेगी। अगर अनुमानित खर्च का ब्यौरा नहीं दिया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। पेड न्यूज पर चर्चा करते हुए ऑब्जर्वर ने कहा कि किसी भी समाचार पत्र अथवा चैनल पर किसी प्रत्याशी के पक्ष में खबर प्रकाशित और प्रसारित न हो, इसके लिए पुख्ता प्रबंध किए जा रहे हैं। तालमेल रखते हुए बढ़िया तरीके से अपने जिले के अंदर जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में हुआ था वो काम करें और हम प्रयास करेंगे कि जो भी निर्वाचन विभाग के जो भी हमारे आदेश निर्देश हैं, परिपत्र है, सर्कुलर्स है, उनके तहत हम पूरी कार्रवाई करेंगे। जो भी हमारे लेवल पे जो चुनाव आयोग के द्वारा अपेक्षा की गई है, हम उसको पूरा अक्सर से उसकी पालना सुनिश्चित करेंगे और करवाने का प्रयास करेंगे और प्रयास करेंगे कि जो इलेक्शन के अंदर जो 70 लाख रुपए की जो सीमा दी हुई है उसके अंदर जितने भी हमारे खर्चे वगैरह होते हैं वो सही रूप से एक कैंडिडेट पेश प्रस्तुत करे। यदि कहीं वो सही पेश नहीं करता है तो हम उसको हमारे हिसाब से रजिस्टर SOR है उसमें दर्ज करके उसको सही करेंगे। प्रशिक्षक मदनलाल पुरोहित ने चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों को चुनाव समय तक के लिए अलग से बैंक खाता खोलना होगा। वे अधिकतम 50,000 रुपए ही रख सकेंगे। चुनाव खर्चों पर खास नजर रखने की भी जरूरत है। मंच की तरफ दूसरा बड़े बैनर लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, माइक लगे हुए हैं, उनका कुर्सियां चेयर कितनी पड़ी है उनका
गाड़ियां जो पीछे खड़ी है उनका, आने वाले लोगों के साथ अगर आपको कहीं भी ऐसा लगे कि ये लोग संदिग्ध रूप से एक राजनीतिक दल के साथ आए हैं, तो आप उन ड्राइवर से बात करें। बात करते समय उनकी जो आवाज को भी आप रिकॉर्डिंग करें। कल को ये बात कहीं हमें साबित करनी पड़े कि यहाँ पर 100 गाड़ियां खड़ी थी और वो अधिकतर एक ही दल की थी, तो इस रूप में आप उसे रिकॉर्डिंग करें। वीडियोग्राफर को यहाँ प्रशिक्षण देते समय भी ये बात हम बताएंगे कि इस दल का मुख्य उद्देश्य यह है कि उनको वीडियोग्राफी किस रूप में और किस तरह करवानी। ये बात एफएस और एसएसटी के साथ भी जो वीडियोग्राफर होंगे, तो उनके जो अधिकारी हैं उनको भी ये बात देखना है कि जो भी वीडियोग्राफी करवाई जाए वो फोकस उसका वहीं रहे मुख्य रूप से। विशेष योग्यजन कुछ ज्यादा ही आक्रोशित हैं। राष्ट्रीय विशेष योग्यजन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय संयोजक कानाराम जिनागल के नेतृत्व में निशक्त जनों ने कलेक्टर कार्यालय के सामने चल रहा धरना तीसरे दिन भी जारी रहा। निशक्त जनों ने कहा कि अगर मांगों पर गौर नहीं किया गया तो आंदोलन तेज करेंगे। विशेष योग्यजनों का विभिन्न मांगों को लेकर चल रहा धरना जारी है। विशेष योग्यजनों को राजनीति में समान रूप से आरक्षण दिए जाने सहित 8 सूत्री मांगों को लेकर राष्ट्रीय विशेष योग्यजन संघर्ष समिति ने राष्ट्रीय संयोजक कानाराम जिनागल के नेतृत्व में धरना शुरू किया है। अपनी मांगों को लेकर धरनार्थियों ने आज थाली बजाकर प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे समिति सदस्यों का कहना है कि विशेष योग्यजन में महिला व पुरुषों के लिए अलग अलग 3% आरक्षण व्यवस्था करने, मशीनरी व एक्सीडेंट में विकलांग हुए लोगों के लिए अलग आरक्षण व्यवस्था करने, राज्य व केंद्र सरकार द्वारा विशेष रोजगार व्यवस्था करने, विकलांग भत्ता देने सहित विशेष योग्यजनों की समस्याओं का समाधान किया जाए। धरने पर सरपंच रामलाल चांवरिया, गंगाराम, रामकुमार चौहान, कालूराम रायपुरिया, गांधीराम, अल्लोबाई, फातिमा बीबी, मांगी सियाग, जगाराम सहित अन्य सदस्य बैठे। हमारे विकलांग लोगों की जो समस्याएं हैं वो सरकार सुन नहीं रही है। हमने कई बार इसके लिए प्रयास किया है, सरकार ने विकलांगों के लिए स्पेशल कुछ नहीं किया है, इसलिए हमने ये धरना प्रदर्शन किया है और ये जब तक जारी रहेगा जब तक ये सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगी। किस तरह का मांग है? हमारी मांगे हैं जैसे ट्राईसाइकिल वितरण है, कोई स्वरोजगार संबंधित मांग है, वो सारी मांगे हैं जो सरकार पूरा नहीं कर रही है। और अभी वक्त है हेडलाइंस का। आईटीआई कॉलोनी में करंट लगने से आज एक गौदे की मौत हो गई। नागरिकों का कहना है कि पूरी कॉलोनी में खंभों से तारें नीचे झूल रही हैं, जो कभी भी बड़े हादसे को न्योता दे सकती हैं। आईटीआई कॉलोनी के नागरिकों का कहना है कि एक केएनजे खाले के साथ खुंजा माइनर पर 11,000 वोल्ट की तारें गुजर रही हैं, जो ढीली हैं और कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। वहीं आईटीआई कॉलोनी में भी तारें नीचे झुकी हुई हैं, जिससे हर समय करंट आने का डर बना रहता है। कॉलोनी में खंबे के साथ लगती तारों से करंट लगने से आज एक गौदे की मौत हो गई, जिससे नागरिकों में आक्रोश व्याप्त हो गया। नागरिकों का कहना था कि दिन भर गली में बच्चे खेलते हैं, जिससे कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है। उन्होंने बताया कि इससे पहले कई बार ज्ञापनों और पंचायत के जरिए बिजली विभाग को अवगत करवाया गया है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। बिजली विभाग मुर्दाबाद, एक्शन मुर्दाबाद, एक्शन मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।
कि हमारे घर के सामने पोल लगा हुआ है और हमारे बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं। आज जैसे अकस्मात गोदार चिपक गया और उसकी जान चली गई, कल को ये बड़ा हादसा भी हो सकता है। कृपया प्रशासन से यही अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी और इस तरफ ध्यान देवें। पोल है उसमें भी करंट आ गया था, वहाँ में भी एक बच्चा को बड़ी मुश्किल से बचाया गया और प्रशासन ने इस तरफ अभी तक कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारियों से बात हुई है क्या? अधिकारियों से भी बात हुई है, बाकी उन लोगों ने कोई सुनाई नहीं की अभी तक। तो अब आप क्या करोगे? अब हमें यही है कि प्रशासन जल्दी से ध्यान देवे, अन्यथा हमें मतलब धरना देना पड़ेगा और हमारे पास कोई चारा नहीं है। हमारे गांव के अंदर ITI बस्ती के अंदर जितने भी पोल लगे हुए हैं उसकी इतनी नाजुक स्थिति बनी हुई है कि हमने इतनी बार मतलब अवगत करवाया है। लाभ सिंह जी को भी मैंने जाके 5-7 बार कहा है और मैंने पंचायत तो पास करवा के ये देखो, अभी ग्राम पंचायत मक्कासर कार्यालय का मेरे पास एक लेटर है जो मैंने इसको वो करवा के प्रस्ताव दे के उनके भेजा हुआ है। मैंने रजिस्ट्रियां भी भेजी हुई है पर ये सुनाई नहीं कर रही। जंक्शन स्थित ब्लॉसम अकेडमी में फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। विभिन्न वेशभूषाओं में सजे बच्चे अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। ब्लॉसम अकेडमी में आयोजित फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता में बच्चों में उत्साह देखते ही बन रहा था। बच्चे बटरफ्लाई, परी, पंजाबी गर्ल, मालन, पनिहारन, आर्मी मैन, पुलिसमैन, डॉक्टर शिवजी व कृष्ण आदि की वेशभूषा में सजकर आए। बच्चों ने मंच पर अभिनय कर सबको अपनी ओर आकर्षित किया। प्रतियोगिता में विजेता रहे बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। प्ले ग्रुप और नर्सरी क्लास के बच्चों का फैंसी ड्रेस कंपटीशन का आयोजन किया गया था और बच्चे विभिन्न वेशभूषाओं में तैयार होकर अपने घर से आए थे, जैसे बटरफ्लाई, परी, पंजाबी गर्ल, मालन, पनिहारन, आर्मी मैन, पुलिस, शिवजी, कृष्ण आदि की वेशभूषाओं में सजकर आए थे और इनमें बच्चों को जो विजेता रहेंगे उनको प्रथम, द्वितीय, तृतीय और सांत्वना पुरस्कार दिए जाएंगे। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।